वक्त की गिर्द में छुपे हुए वो दिन जब अनातोलिया की फिजाओं में एक नया परचम लहराने को बेताब था। सल्जूकियों की रोशनी मानिंद पड़ चुकी थी, मंगोलों के हमले जमीन को जला चुके थे, मगर उन्हीं राकों में से एक नई चिंगारी उठ रही थी, काई कबीले की चिंगारी। उस्मान बिन अर्तुगरुल ने इस शोले को भड़काया और उसके बाद उनके बेटे सुल्तान ओरहान गाजी ने उसे रोशन बना दिया। ओरहान गाजी एक ऐसे नाम जो सिर्फ जंगों से नहीं बल्कि अकल, तदबीर और ईमान से तारीख में जिंदा रहा। वो शख्स था जिसने बाप के ख्वाब को सल्तनत में बदल दिया। उसके सामने सिर्फ जमीन जीतने का नहीं, एक रियासत बनाने का ख्वाब था। उसने बुरसा की दरवाजे बाजीनजीनियों से छीन लिए। बुरसा जो कभी रूमियों का किला था, उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। वही बुरसा जहां पहली बार उस्मानी खुतबा पढ़ी गई। पहला सिक्का चला, पहली अदालत कायम हुई। वो शहर जो उस्मानी सल्तनत का अजीम मरकज बना। ओरहान के साथ एक और नाम तारीख के सफहात पर रोशन है, अलाउद्दीन पाशा। वो वजीर दानिश, वो फकीर जिसने ओरहान को वो जुमला कहा जो आने वाले सदियों का उसूल बना। तलवार हुकूमत देती है मगर इल्म से कायम रहता है। अलाउद्दीन पाशा ने निजाम हुकूमत, फौजी तंजीम और अदालती ढांचा तरतीब दिया। उसके मशवरे से ओरहान ने पहला बाकायदा लिबासी सिपाही मुतारिफ कराए और रियासत की नज़्म ज़ब्त की बुनियाद रखी। ओरहान ने न सिर्फ जमीनें हासिल किए, उसने इज़निक जैसे शहर को बाजीनजीनी कब्ज़े से आजाद कर लिया। इज़निक जो कभी बाजीनजीनी सल्तनत का मरकज था, अब इस्लाम के अलंबरदार रियासत का हिस्सा बन चुका था। उसने पता के बाद वहां के गिरजाघरों को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उन्हें महफूज रखा, ताकि रियाया ये जाने कि उस्मानी तलवार इंसाफ के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। ये वो हिकमत थी जिसने उस्मानियों को मुकामी आबादी का दिल जीतने में कामयाब बनाया। ओरहान के आखिरी दिनों में सल्तनत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी, मगर किस्मत ने एक नई आजमाइश तैयार रखी थी। ओरहान के बाद उसके बेटे मुराद अव्वल तख्त पर बैठे, वो सुल्तान जिसने सल्तनत को दो बराज़मों में फैलाया। मुराद अव्वल ने बुरसा से दारुल हुकूमत इदरना मुंतकिल किया ताकि यूरोप की फतूहात पर निगाह रखी जा सके। उसने बल्कान की सरजमीनों पर उस्मानी परचम लहराया, सूफिया, सर्बिया और खूसू तक सल्तनत की सरहदी फैला दी। मुराद अव्वल की दौर में एक नया निजाम वजूद में आया, यनिचरी, यानी वो मुनज़्ज़म फौज जिसने आने वाले जमानों में उस्मानी ताकत के रेल की हड्डी बनना था। मुराद अव्वल ने अदालतों को मजबूत किया, रियासती खजाने को नजम दिया और रियाया के लिए अदल की मिसाल कायम की। उसके दरबार में इंसाफ तलवार की नोक पर नहीं बल्कि शरीयत की बुनियाद पर कायम होता था। फिर वो दिन आया जब कुर्सू के मैदान में उस्मानियों ने यूरोपीय इत्तेहाद का मुकाबला किया। जंग खत्म हुई, पता उस्मानियों के हिस्से में आई। मुराद अव्वल सिजदे शुक्र में झुक गए, लेकिन ऐन इसी लम्हे में एक कैदी सिपाही उसके करीब आया और खंजर उसके सीने में उतार दिया। मुराद अव्वल ने वही जान दे दी, वो सुल्तान जो जंग के मैदान में झुका नहीं मगर सिजदे में झुककर दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद तख्त पर उसका बेटा यल्दरम बायजीद, यानी बिजली के मानिंद तेज सुल्तान, और वाकई वो तेज था। उसके फैसले, उसकी जंग, उसका गुस्सा, सब कुछ बिजली की तरह था। उसने अनातोलिया में कई जगहों को सल्तनत में जम किया। उसने बल्कान में ईसाई ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोफिया, सर्बिया और इस जैसे अजीम जगह उसके कदमों में आ गए। उसने पहली बार उस्मानी सल्तनत को यूरोप और एशिया दोनों में मजबूती से जमाया। यल्दरम बायजीद ने अपने दौर में एक और बड़ा कारनामा किया, उसने अनातोलियन इत्तेहाद कायम किया। वो चाहता था कि तुर्क रियासतें आपस में मुत्तहिद हो जाए ताकि सल्तनत मजीद ताकतवर हो, मगर कुदरत ने उसके सामने एक तूफान ला खड़ा कर दिया, तिमूर लंग का तूफान। 1402 में अंकारा की जंग हुई। एक जानिब यल्दरम बायजीद, दूसरी तरफ तिमूर, दोनों की फौजें जमीन हिला देने वाली थी, मगर किस्मत बायजीद के खिलाफ थी। वो शिकस्त खा गया, कैद हुआ और जल्द ही कैद में इंतकाल कर गया। कहते हैं कि इसकी रूह शिकस्त पर नहीं बल्कि सल्तनत की बर्बादी पर टूटी। बायजीद के मौत के बाद सल्तनत टूटकर बिखर गई। इसके बेटों में इख्तिदार की जंग चढ़ गई। हर एक खुद को सुल्तान कहने लगा। ये दौर तारीख में फित्ना-ए कबीर कहलाया जाता है, एक ऐसा वक्त जब सल्तनत का वजूद खतरे में था। लेकिन इस अंधेरे में एक चिराग जला, महमद अव्वल यानी मोहम्मद अव्वल का चिराग। मोहम्मद चलीबी ने खूनरेज खाना जंगों के बाद सल्तनत को जोड़ दिया। उसने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने भाई से लड़कर उस्मानी सल्तनत को दोबारा जिंदा किया। इसने जंगों के बजाय अमन को तरजीह दिया, मदारिस दोबारा कायम किए, अदल बहाल किया
اور رعایا کے زخموں پر مرہم رکھا۔ محمد اول کے دور میں سلطنت دوبارہ سانس لینے لگی۔ وہ سلطان تھے جس نے کہا سلطنت زمین سے نہیں بنتی، رعایا کے دلوں سے بنتی ہے۔ اس کے حکمرانی نے عثمانیوں کو استحکام دیا تاکہ آنے والے نسلیں دوبارہ فتوحات کے خواب دیکھ سکے۔ پھر آیا اس کا بیٹا مراد ثانی، ایک نوجوان سلطان مگر غیر معمولی بصیرت رکھنے والا۔ اس نے باپ کی طرح سلطنت کو قائم رکھا مگر ساتھ ہی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یورپ میں ایک بار پھر صلیبی اتحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ ہنگری، سربیا، ولاکیا سب نے مل کر عثمانیوں کے خلاف عالمی جنگ بلند کیا مگر مراد ثانی ڈٹا رہا۔ اس نے کوسو کے میدان میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اور عظیم فتح حاصل کی۔ مراد ثانی کا ایک پہلو دوسرے سے منفرد تھا، وہ روحانیت کے قریب تھا۔ اس نے جنگ کے بعد کئی بار سلطنت چھوڑ کر گوشہ تنہائی اختیار کیا۔ ایک موقع پر اس نے تخت اپنے بیٹے محمد کے حوالے کیا اور خود دنیا سے کنارہ کر گیا، مگر جب صلیبی لشکر دوبارہ اٹھا تو واپس آیا۔ اس نے سلطنت کو پھر بچایا اور ایک بار پھر فاتح بن کر ابھرا۔ پھر جب اطمینان حاصل ہوا اس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہا، اور یہی تک وہ داستان پہنچتی ہے سلطان مراد ثانی تک۔ اس کے بعد اس کے آنے والا بیٹا محمد وہی تھا جو دنیا میں فاتح قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا، مگر وہ ایک نیا داستان ہے۔